गुरु नानक जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली धन है सिक्खी, यह कहकर वह बेदावे का कागज फाड़ दिया। फिर युद्ध में लड़कर घायल हुए एक स्त्री का आपने अपार किया, वह ठीक हो गई। तब गुरुजी इस देवी को अपने साथ ले गए। दूसरे दिन उन वीरों का अंतिम संस्कार किया तथा उनको मुक्ति शब्द से सुशोभित किया। मुक्ति का अर्थ है जिनको मोक्ष धाम प्राप्त हुआ हो, तथा उस स्थान का नाम मुक्तेश्वर रखा। यहाँ आज तक माँ की संकृति को मेला लगता है। फिर गुरुजी वहाँ से अनेक स्थानों पर सत उपदेश देते हुए दक्षिण में अबचल नगर में जा पहुँचे। धन गुरु नानक। एक दिन गोदावरी नदी के पास माधो दास नामी बैरागी साधु के स्थान पर गुरुजी गए। उसके जादू वाले पलंग पर बैठ गए। उस समय बैरागी कई बार गया हुआ था। उसने आकर पलंग उल्टाने का प्रयत्न किया तथा सफलता न हुई। अंत में गुरुजी के चरणों पर आकर गिर गया। गुरुजी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तो बंदा हूँ। यदि तू बंदा है तो सेवा कर। उसने कहा, मेरे सिर भी तुम्हारे आगे हाजिर है। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने खालसा सेना का सेनापति बनाकर बंदे को 5 तीर देकर उपदेश दिया कि यति रहना, गुरु नहीं बनना, खालसा की संपत्ति से चलना और सत्य बोलना, यह बातें कभी नहीं भूलना। यदि इनके उलट आचरण करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। जाओ, पापियों का संहार करो। यह आज्ञा पाकर बंदा पंजाब की ओर आया तथा गुरुजी सत्य नाम का उपदेश करने लगे। कहते हैं कि एक बार बहादुर शाह गुरुजी के दरबार में आया और एक बहुमूल्य हीरा भेंट करके गोलकड़ा की ओर चला गया था। गुरुजी ने वह हीरा नदी में फेंक दिया। जब बादशाह कुछ निराश हुआ तो गुरुजी ने बादशाह को वह नदी का घाट ही हीरों से भरा दिखाया। उस घाट का नाम आज तक हीरा घाट ही प्रख्यात है। गुरुजी को बंदे की सफलता तथा दुष्टों के नाश की सूचना मिली और 2 मुसलमान सेवक गुल खां तथा अताउल खां गुरुजी के निकट रहा करते थे। इनके पिता को गुरु हरगोबिंद जी ने युद्ध में मारा था। यह दोनों ही ताक में रहते थे। एक दिन गुरुजी अपने शामियाने में सो रहे थे। तब नमक हराम गुल खां को समय मिल गया। उसने गुरुजी के पेट पर कटार घोंस दी। धन गुरु नानक। जख्म उसी वक्त सिलाया गया। एक दिन जब जख्म अभी कच्चा ही था तब गुरुजी ने एक कठोर धनुष का चिला चढ़ाया। जोर लाने से टाके टूट गए। स्वयं 1765 विक्रम कार्तिक शुक्ल 5 पंचमी को गुरुजी ने स्नान किया। नवमी वस्त्र धारण किए। घोड़े को सजाया गया। सोए शास्त्र पहनकर दीवान लगाया और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके विधि पूर्वक 5 पैसे नारियल भेंट करके नमस्कार किया और श्री मुख से प्रसन्न होकर वाक्य उच्चारित किया। दोहरा आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। फिर अपार कड़ाई प्रसाद बांट गया।
चंदन की एक विशाल चिता बनाई गई। उसके इर्द गिर्द कनात लगा दी गई। फिर आप घोड़े पर चढ़कर चिता की ओर आए। फिर तमाम सिखों को आज्ञा दी कि कनात के भीतर कोई न आए और हमारी चिता कोई भी नहीं फोले और हमारे समाधि न बनाए जाए। यह हुक्म करके सोए कनात के भीतर चल गए। फिर भीतर से आवाज आई, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंत में गुरु जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हे कलगीधर महाराज, जिस प्रकार आपने कष्ट सहन करके पंथ का सृजन किया है, उसी प्रकार आप इसकी रक्षा करो तथा आप सिखों के भीतर अपने दिव्य गुणों का संचार कर दो। हे पिता, हम आपको कभी ना भूले। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।